मोदी देश को पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी करके घर चलाना। अरे भाई हम बेकार ऐसे ऐसे अरे सुनो यूपीएससी के स्टूडेंट सड़क छाप रहे हैं और वही छापेंगे, तुम्हारे पास की नहीं है कुछ भी। जिस तरीके से 150 रिपोर्टर सामने बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारा राहुल गांधी एक एफिडेविट देने में उसको क्या हो रहा है? एफिडेविट देना, मैं आपको गलत बोलूंगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। पूरी बीजेपी मिलके, पूरी ईसीआई मिलके उसको खाली काउंटर कर दो, काउंटर। जैसे उसने सबूत दिए ना, ऐसे सबूत दे दो सारे के सारे मिलके। बीजेपी ईसीआई सब मिल जाओ, पूरे जाओ। विपक्ष बिल्कुल गलत है, विपक्ष में सारे चोर बैठे हो पहले से ही। अगर बीजेपी के अंदर कोई भी परेशानी होती, कोई भी चोर होता, तो वो ये कानून ही नहीं लाती। क्या सबूत है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं दे दिया एफिडेविट? आपने उनको झूठा बना मैं किसी को बोलूंगा ये चोर है तो मेरे पास प्रूफ होगा। अगर मेरे बहन को बोलूंगा ये चोर हैं तो मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा। मैं कैसे बोलूंगा इनको? भाई साहब सही है। अरे उनके पास तो पाकिस्तान और राम मंदिर के बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। एजुकेशन के बारे में कुछ बोलते नहीं है। मोदी जी काम पे वोट ले रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया वर्ल्ड में। संविधान और लोकतंत्र खत्म कर दिया मोदी ने, ये कह रहे राहुल गांधी। आपको भरोसा हो रहा है राहुल गांधी पे? जी भैया, मौका तो देना ही चाहिए। 5 साल इन्हें भी दे, 5 साल इन्हें भी राहुल गांधी को मिलना चाहिए। ऐसा है, 5 साल मिलने चाहिए। कैसे मिलेंगे? काम तो करे वैसा। अब 50 नहीं आएंगे अगली बार, और ये 350 क्रॉस करेंगे। चौथी बार बनेंगे मोदी जी, चौथी बार बनेंगे। कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है। ये है लिस्ट। तो ऐसा नहीं कि वो अपने पास रख लिए होंगे, लिस्ट तो सब पूरा जरूर कोई रीजन होगा जिसके वजह से वो प्रेजेंट नहीं करे। क्या रीजन होगा जो इससे भी बड़ा रीजन है कि भाई वो खुद गलत? या हो सकता है किसी सही टाइम का वेट कर रहे हो कि सही टाइम। एफिडेविट दे देते हैं तो विश्वास होता कि आदमी सही है। ये तो सुर्खियों में रहने वाली बात है, सुर्खियों में रहने, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो आदमी सुर्खियों में रहता है कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको होता है। अभी राहुल गांधी वहां पर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ में आ गए। विपक्ष के जो जितने भी बड़े नेता हैं, दक्षिण से लेकर के नेता साथ में आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हरियाणा का चुनाव था, महाराष्ट्र का चुनाव था, कह रहे हैं भाई कांग्रेस वाले जलेबी बना के तैयार रखे थे और जैसे ही रिजल्ट आया पता चले जलेबी बीजेपी वाले खा रहे हैं। ऐसे कहते हैं, जब बात बनते हैं ऐसे बनाते हैं। नीतियां इनकी खुद की विपक्ष की गलत है। क्या गलत लगी? सारी गलत है। किसको सपोर्ट करते हैं उनको कुछ पता ही नहीं। संविधान खत्म कर रहे हैं मोदी जी। मूंझड़ करेगा मोदी, बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी ने जो किया है ना वो कर नहीं सकते। ऐसा मोदी ने क्या किया है? क्या नहीं किया बताइए? विपक्ष कहता है कुछ भी नहीं। अरे भाई पहले कितने हथियार करते, फैक्ट्रियां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी। ठीक है, लगा के वो चालू नहीं की थी, इसने चालू किया है। आज डिफेंस में कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपको पता है, DRDO और उसमें। बस तो तरक्की हो रही है मोदी के राज में। बिल्कुल तरक्की हो रही है, बिल्कुल सहमत है। मैं ये चाहता हूँ सर, ये अभी रेखा गुप्ता आई है, आए नहीं आया, लेकिन ये दिल्ली का नशा क्यों नहीं बंद हो रहा? ये नारा का दारू, गांजा, स्मैक सब बिक रहा है, ये क्यों बंद नहीं हो रहा? मैं बात करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को, जब आप राहुल गांधी को सुनते हैं, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि इस देश में मोदी जी ने आने के बाद में लोकतंत्र की हत्या कर दी है, इलेक्शन कमीशन जो है मोदी जी के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं सही लग रहा है? मोदी जी तो ठीक ही काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी तो ठीक ही काम कर रहे हैं। ठीक काम कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत न्याय यात्रा, दोनों तो अधिकार यात्रा। उनको भी वोट लेना है तो वो अपना अलग मुद्दा उठाते हैं। अब लेकिन जनता खुद चॉइस करेगी किसको करना, ये तो अपना मत है, कोई किस पे जिस पे भरोसा होगा। कितना भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है? तो ये तो आइडिया नहीं मुझे आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको राहुल गांधी पे भरोसा है? जी भैया, कितना भरोसा राहुल गांधी पे? वो जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोर है, मोदी जी चोर हैं, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए मोदी जी के इशारों पर, कितना भरोसा? राहुल गांधी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? राहुल गांधी सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं राहुल गांधी। चोरी हो रही है क्या वोट की? जी। बीजेपी जीतने का कारण आप क्या मानते हैं? मोदी जी जीतने का कारण आप क्या मानते हैं? अरे उनके पास तो पाकिस्तान और राम मंदिर के बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। एजुकेशन के बारे में कुछ बोलते नहीं है। एजुकेशन नहीं होगा तो उनका वोट बैंक क्या होगा? कोई पढ़ेगा नहीं। धर्म के नाम पर, हाँ, वोट देते हैं के नाम पर वोट ले रहे हैं मोदी जी। जी, सहमत है इनकी बात से? नहीं, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है। मोदी जी काम पे वोट ले रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया वर्ल्ड में। 3rd हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन है, 3rd हो गई है, 3rd होने वाली है, 4th हो गई है। पहले हमारी 11वीं थी, राइज कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ नहीं है,
राहुल गांधी से बेवकूफ कोई नहीं है इस बार ना। गांधी एलओपी है इस देश के। नहीं, वो एलओपी हो चाहे कुछ भी हो, एलओपी की मर्यादा होती है। एलओपी एक चीफ मिनिस्टर के बराबर है, कैबिनेट मंत्री के बराबर है। पर वो जो कर रहा है काम, ये 99 आई, अगली बार 50 नहीं आएंगी। क्या कर रहा है? वो तो कह रहा है कि मैं वोट अधिकार यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, अब कह रहे वोट अधिकार ऐसा है, अभी तीसरी बार फिर 99 आई, अगली बार 50 नहीं आए, अगली बार 50 नहीं आएंगी। नहीं आएगी। हाँ, और बीजेपी 303 से आगे जाएगी, 350। बिहार में रैली में रैला निकल रहा है, भीड़ी भीड़ ऐसा है, बिहार में जो होगा वो तो नवंबर में पता लगेगा। पर ये सरकार नहीं बनेगी। राहुल गांधी की 10 सीटें आना मुश्किल है, और आरजेडी की और कम होंगी। ये सरकार यही बनेगी। चीफ मिनिस्टर पर सस्पेंस है, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। इसी बात पर विपक्ष को नाराजगी है कि माहौल हरियाणा का भी यही था कि भाई कांग्रेस जीत रही है, कह रहे महाराष्ट्र में भी यही माहौल था, एकाएक अचानक क्या हो गया कि भाई तख्ता पलट गया। अब बिहार में कह रहे, वो भी बिहार में यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हमारे नाम काट दी 65 लाख लोगों के, ऐसी ही जीतती है। नहीं नहीं, बिहार का आदमी बुद्धिमान है, समझदार है, वो सही देखेगा डेवलपमेंट कैसे होगी। डबल इंजन की सरकार होगी तो कुछ भी होगा। पाकिस्तान को कैसे कर दिया, चाइना कैसे कर दिया, पहले क्यों नहीं करता था। उनकी बात आगे भाई ऐसा है, आ गई ना। हिंदुस्तान का ऐसा है। नहीं नहीं, पाकिस्तान से क्या क्या कर रहे हैं ये? क्या कह रहे पाकिस्तान नहीं, देखो ट्रम्प के आगे मोदी जी नहीं झुके। ट्रम्प के सब बने, सब गिर गए, एक ही बारिश में गिर गए। तो इसके पीछे बात क्यों नहीं करता वहाँ? नवंबर 11 को सरकार तो भाई चल ऐसा नहीं है, पे बात नहीं करोगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करोगे। अरे पहले वहाँ पुल देखो, जितने पुल की बने थे अभी बने और अभी गिर गए। देखना नवंबर में देखना रिजल्ट क्या होगा। ये ठीक है, 100% सही कोई नहीं है, 100% सही कोई नहीं है, 100% ईमानदार मैं भी नहीं हूँ। अपने मुंह से मैं बोलूंगा, कोई बात नहीं, किसी को ऊपर उंगली उठाने से पहले। चाहते हो कि 100% सरकार भी ईमानदार ना हो? नहीं, 100% का मतलब 100%। आप 100% सही हो? नहीं, सरकार नहीं होनी चाहिए। 100% मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। 140 करोड़ आदमियों को संभाल रहा है, वो सही नहीं होगा। वो 100% मोदी जी सही है, चौथी बार बनेगा, कोई माई का लाल नहीं हरा सकता है। 303 से प्लस से ज्यादा आएंगे, और ये 50 से प्राइम मिनिस्टर से कर सकते हो। मैं तो 12वीं फेल हूँ, ठीक है, मेरी तुलना क्या मोदी से कर सकते हो क्या आप? नहीं, सवाल ये है, जब राहुल गांधी देश के एलओपी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदाराना पद पर है, और राहुल गांधी पूरे विपक्ष को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ये देखिए मोदी ने वोट की चोरी करी है, ये हमारे 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, संविधान और लोकतंत्र खत्म कर दिया मोदी ने, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आपको भरोसा हो रहा है राहुल गांधी पे? जी भैया, मौका तो देना ही चाहिए। 5 साल इन्हें भी दे, 5 साल इन्हें भी तो राहुल गांधी को मिलना चाहिए। ऐसा है, 5 साल मिलने चाहिए। कैसे मिलेंगे, काम तो करे वैसा। अब 50 नहीं आएंगे अगली बार, और ये 350 क्रॉस करेंगे, चौथी बार बनेंगे मोदी जी, चौथी बार बनेंगे, कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है। ये है, बनानी चाहिए अपनी, राहुल गांधी को अपनी सरकार है ना इटली में बनानी चाहिए। भारत का नहीं है वो, 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 भारत का नहीं है वो। कह रहे कि वोट चोरी कर रहे हैं मोदी। अरे वो भारत का है ही नहीं है, वो तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये दिल्ली का नशा बंद करवाओ, बस बस। हाँ, सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, सुनो, नशा को बंद मत कराओ, जो नशा करता है उन्हें बंद कराओ, समझे? अच्छा भाई साहब, उन्हें बंद कराओ। आज की डेट में एक बात बताओ, ठीक है, सुनो, एक आप थोड़ा शांत रहो, ठीक है, जो नशा कर रहा है उन्हें बंद कराना चाहिए ना। है कोई ऐसा है, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं पिला रहा है, किसी का हक है। ये असल में सरकार बोल। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय भाई, राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं वोट की चोरी हो रही है इस देश में, और 65 लाख लोगों के नाम काट दिए बिहार में। कितना भरोसा राहुल गांधी की बात पर? देखिए, दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है, मजदूर वर्ग का, कमेरा वर्ग का, जो सबसे ज्यादा 12-12, 14-14 घंटे काम करता है, उनकी मजदूरी का है, उनकी तनख्वाह का सवाल है। उनके घरों में कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके बच्चों के पास क्या है, ये सवाल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बिहार में मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो बिहार आज की डेट में सबसे पिछड़ा है। वहाँ के मजदूर दुनिया के, इंडिया के हर राज्य में ही नहीं, पूरे दुनिया में मिलेंगे। पॉलिटिक्स हो रही है अभी
भाई साहब तो सवाल क्या है, आज देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, 80 साल में आप देख लो किसकी सैलरी है यहाँ पे 25-30 हजार से ज्यादा है। हाशिए पे सब के सब 25-15। मैं ये कह रहा हूँ रोजगार 10 में मिल जाए, 10 में कर लूँ। 10,000 मिल जाए, मैं 10 में कर लूँ। चलाना है गुजारा। अरे एक मिनट पहले, एक मिनट, बिहार पीछे, बिहार पीछे, बिहार पीछे। आपका कहने का मतलब क्या है? बिहार पीछे, आप बताओ। चलो आप बताओ। पहले पटना का ओवर ब्रिज देखा है भाई, काम हो रही है बिहार में, आपने देखा है? आप यहाँ दिल्ली में रह के बहस कर ले रहे हो। आपने बिहार देखा है? आपने बिहार देखा है? जाके बिहार देखो, पिछड़ा नहीं है, हर चीज में आगे बिहार, हर चीज में है, चाहे मजदूरी हो चाहे यूपीएससी हो, बिहार सब कुछ में आगे है। आप यहाँ से रहकर किसी को भी डिसीजन नहीं दे सकते, बिहार सब कुछ में आगे है। इधर इधर ये क्या नाम है, क्या नाम हुआ? सैफ अली खान। सैफ अली खान बिहार से है, कहाँ से है बिहार में? पटना। पटना से है। एक बात बताइए, अभी बिहार में सासाराम से राहुल गांधी यात्रा शुरू करी है जी, वोट अधिकार यात्रा। कह रहे हैं आप युवा भी है, वो कह रहे हैं कि इस देश में जब से मोदी जी आए हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो मोदी जी की पार्टी वाला काम कर रहा है। जो इनके ज्ञानेश कुमार है, ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई मोदी जी के नेता कोई भाषण दे रहे हैं, ऐसा लगता है। आपको लग रहा है कि वोट की चोरी हो रही है इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल, वो लिस्ट निकाल के देख लीजिए, राहुल गांधी ने दिया है, देख लीजिए। तो जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हलफनामा दीजिए, राहुल गांधी को बोलिए कि आप 1 घंटे का लेकर के आए प्रेजेंटेशन, तो ये कहाँ से सबूत लेके आपने कैसे ये आइडिया लगाया कि यहाँ है? वो सबूत कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे? कोई तो सोर्स होगा जहाँ से उनके पास वो लिस्ट आया। कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? वही वो पूरा लाइव, पूरा इंडिया देख सकता है, उन्होंने लाइव करा है। कोर्ट भी तो यही कह रहा है कि हलफनामा देने में दिक्कत। पूरा इंडिया 140 करोड़ की आबादी है, किसी को बैन करा है? पूरा इंडिया लाइव देख सकता है। यही तो कह रहे हैं कि जैसे अगर में भी प्रेजेंट करेंगे, जरूर करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण क्या मानते हैं आप? ये ज्ञानेश कुमार जो आयुक्त है वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर राहुल गांधी को इतना ही भरोसा है कि उन्होंने एक चीज जो है ये निकाल दी है कि भाई यहाँ चोरी है, नाम तक ले दिया कि महादेवपुरा में। अब तो कह रहे कि जिन लोगों के नाम लिए थे वो लोग वीडियो बना के बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ, आपके पास लिस्ट तो ऐसा नहीं कि वो अपने पास रख लिए होंगे, लिस्ट तो सब पूरा जरूर कोई रीजन होगा जिसके वजह से वो प्रेजेंट नहीं कर रहे। क्या रीजन होगा? जो इससे भी बड़ा रीजन है कि भाई वो खुद गलत, या हो सकता है किसी सही टाइम का वेट कर रहे हो कि सही टाइम। एफिडेविट दे देते हैं तो विश्वास होता कि आदमी सही है। ये तो सुर्खियों में रहने वाली बात है, सुर्खियों में रहने, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो आदमी सुर्खियों में रहता है कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको होता है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। उनकी सीट क्या सबूत है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं दे दिया एफिडेविट? आपने उनको झूठा बना मैं किसी को बोलूंगा ये चोर है तो मेरे पास प्रूफ होगा। अगर मेरे बहन को बोलूंगा ये चोर है तो मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा। मैं कैसे बोलूंगा इनको भाई साहब सही है? हाँ तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात, ठीक है? सुनो मेरी बात, थोड़ा मेरे को भी कुछ बोलने का मौका दो। नहीं ये कह रहे कि जब इतना आप अगर सही हैं तो आपको हलफनामा देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? राहुल गांधी क्यों ना कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए रोका होगा कि अगर टाइम आएगी तो मैं जमा करूंगा। जब वो 140 करोड़ के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं तो कोर्ट में क्यों ना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? कोई तो रीजन होगा। वो हम कांग्रेस से थोड़ी है भाई, हम तो भाई सपोर्ट करें बिहार से। हाँ जी, ऐसे कोर्ट में अगर वो कोर्ट में पेश करेगा तो वो जेल में जाएगा। हाँ, कोर्ट में पेश वो करेगा ही नहीं। भाई किसको वोट दे रहे हो भाई? हाँ, आपको क्या लग रहा है? इधर ये राहुल गांधी पे भरोसा है नहीं है? राहुल गांधी पर भरोसा क्या बात कर दी है? राहुल गांधी पे भरोसा है? इलेक्शन कमीशन चोर, मोदी चोर। बिहार में इलेक्शन है, राहुल गांधी का मुद्दा क्या है? वो कह रहे कि वोट की चोरी हो रही है हमारे। मोदी क्या कह रहा है? मोदी क्या कह रहा हो रहा है? वो सही तरीके से हो रहा है। बिहार डूबा हुआ है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो ये बोले कि मोदी चोर है, या ऐसा नेता चाहिए जो बोले राहुल चोर है। हमें तरक्की करवाने वाला चाहिए या चोर बनाने वाला? बिहार में ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है यार। नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार को लुगाई कह सकते हैं हम लोग। मौका मिला, इसकी गोद में मौका मिला, उसकी गोद में पैसा फेंको नोट पे। भाई देखो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट मत करो। मैं अभी भी बता रहा हूँ, 2004 इधर अभी जो इलेक्शन हुआ है पीएम का, उसमें मैंने करीबन हर बंदे को बोला बीजेपी को वोट दो। ठीक है, दिल्ली में बीजेपी आई, केजरीवाल था। भाई साहब एक मिनट, आपकी बता रहा हूँ, आपकी बता रहा हूँ। देखो, दिल्ली में केजरीवाल था,
पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दिया, बस फ्री दिया। अब बीजेपी आई, रोड में छेद हो गया, घर झुग्गे टूट गए, बेरोजगार हो गए सारे, कुत्ते उठ गए सारे। किसके कुत्ते काटे थे यहाँ पे? कितने को कुत्ते काट गए? नहीं काटे ना। ये तो पूरे के पूरे भाई ऐसा है, कोई भी रातों रात नहीं होता है। फ्री कुछ नहीं चाहिए, फ्री दे रहे हैं पर फ्री देना गलत है। डेवलपमेंट होनी, राजधानी है तो राजधानी लगनी चाहिए। हमारा गांव देहात अच्छा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब एकदम नहीं हो जाएगा। जिसके सिर पर बाप का हाथ हो डेवलपमेंट करता है, चेंज जरूर होगी। लोगों को मानना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को सलूट करना पड़ेगा। चेंज किया कि विश्वास नहीं था कि चेंज होगा। सवाल सीधा सा ये है कि बिहार में तो भाई डबल इंजन की सरकार तो काफी टाइम से है। मोदी जी बैठे हुए हैं केंद्र में, नीतीश बाबू बैठे हुए बिहार में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं, बात सुनिए, विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था तो यही बिहार के लोग थे ना जिन्होंने वोट किया था। तब आपको नहीं लगा कि फर्जी वोटर हैं, ये चार वोटर हैं, ये है वो है। अब जब भाई चुनाव का, जब विधानसभा चुनाव आ गया तो एसआईआर की रिपोर्ट हो रही है तो फर्जी वोटर आ रहे हैं। एफिडेविट क्यों नहीं दे देते? एफिडेविट दे देना। प्रधानमंत्री का चुनाव भी तो इन्हीं वोटर ने किया हमारा, तो सब सही। मीठा मीठा गप गप कड़वा तू। हाँ, ये एक्चुअली ऐसा है जो नवंबर महीने में बोलना, एक मिनट भाई साहब, नवंबर महीने में, एक मिनट, नवंबर महीने में एक्सक्यूज देना पड़ेगा। आप यहीं रहना, 15-20 तारीख को रिजल्ट निकलेंगे। हरियाणा में चुनाव हुआ, हाँ, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा महाराष्ट्र में लग रहा था कि हम जीतने वाले हैं, अचानक से लास्ट मोमेंट पे भाजपा जीत जाती है। तो कह रहे हैं शक होता है चुनाव आयोग पर कि क्या हो रहा है ये? चुनाव आयोग क्या करेगा? जो ये जनता पब्लिक करेगी, ये है भगवान का रूप है, ये करेगा जो कुछ करेगा। चुनाव आयोग क्या करेगा? वोट तो आप डालेंगे और क्या है? बाकी डेवलपमेंट, दारू बांटी जाती है। डेवलपमेंट तो हो रही है, अब कहीं कम हो रही है, कहीं। अब ऐसा है, जो हमारे इधर कहावत है देसी, जो 7 एक्सपायर हो जाता है ना दिन में शाम को, उसको परिवार में नहीं रोता है। बिहार की पोजीशन बहुत खराब है, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। बिहार का आदमी बहुत अच्छा है, मेहनती आदमी नहीं हो रही थी, जंगल राज था पर कितनी हुई? बिहार का आदमी बहुत मेहनती। मर्डर तो अभी भी हो रहे हैं खुलेआम, हॉस्पिटल में घुस करके वहां पर जो है बिना कुछ मास्क पहने घुस करके मार रहे हैं, गोली मार करके लोग आ रहे हैं बाहर। तो अभी नहीं, ऐसा है, इम्प्रूवमेंट एक बार एकदम, उसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा, सबका सहयोग चाहिए। बिहार बहुत बिछड़ा हुआ है, लेकिन आपकी दिल्ली राजधानी है ना, दिल्ली कितनी सेफ है? फिर तो आप ऐसे कैसे बोल देगा बिहार है जंगल राज है? दिल्ली तो चलो जो है इंसानों का राज है, दिल्ली कितना सेफ है? हर जगह जाओ, कहीं भी जाओ आपको एनकाउंटर कर देगा। वहाँ भी भाजपा है ना, लेकिन बिहार को आप जंगल राज कैसे बना? उससे जंगल राज तो ये दिल्ली बना हुआ है। दिल्ली जो है सबसे ज्यादा जंगल राज बना। ठीक है सर, अगर हमको बहुत, हम गर्व से बोलते थे, बहुत गर्व से कहते थे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली सेफ है, दिल्ली वहाँ कमाएंगे, 2 पैसे बिहार भेजेंगे। लेकिन बिहार से ही बदतर हो गया दिल्ली। अब बिहार से बदतर हो गया, बदतर हो गया गुंडागर्दी में।